अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। ये वीडियो है स्टैंडर्ड 4 के लिए, सेमी इंग्लिश उर्दू। तो चलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न योर सेकंड चैप्टर, द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स. In this video we are going to solve the questions of, dear students, question number B is think and tell. गौर करो और बताओ. क्वेश्चन नंबर 1 है, if water collects in field due to heavy rains, the crops growing there rot. Why? अगर खेतों में ज़्यादा पानी आ जाए बारिश का तो उनकी जो फसलें हैं वो सड़ने लगती हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, यू मस्ट हैव सीन ड्रैगन फ्लाइज hover over grass. Which stage of their life cycle is this? The egg, larva, pupa or adult? Due to strong winds, the grains in the crops separated and fall on the ground, thus as a result in speedy rotting of the crops. देखिए, अगर 2 से 3 दिन हैवी रेन होता है तो जो क्रॉप्स होती है उनकी जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती है, वो सड़ना शुरू हो जाती है. अगर जड़ें सड़ जाएंगी तो पूरी जो फसल है वो भी सड़ जाती है. इस तरह से हैवी रेन की वजह से और हवा की वजह से जो ग्रेन्स है वो सेपरेटेड हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं. इसकी वजह से जो रूट्स है वो सड़ जाती है. अंडरस्टूड. क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू वी नॉट गेट अ गुड क्रॉप इफ़ वी डू नॉट गेट गुड रेन्स. अगर हमें अच्छा पानी नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई तो अच्छी फसल नहीं होती. आंसर है, बिकॉज क्रॉप्स नीड सफिशिएंट वाटर फॉर देयर ग्रोथ. If does not get enough rain, then the crops can not grow and we do not get a good crop. अगर क्रॉप्स को सफिशिएंट वाटर नहीं मिला तो उनकी जो ग्रोथ है वो सही नहीं होती. अगर उनको इनफ रेन नहीं मिली, जितना ज़रूरी है उतना पानी नहीं मिला तो वो सही से ग्रो नहीं होते. यानी कि फसलों को ना ज़्यादा पानी चाहिए ना कम चाहिए, जितनी ज़रूरत उनको होती है उतना ही उनको पानी चाहिए होता है. क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डज द इंडियन रेड स्नेक धामन लिव अराउंड फील्ड्स. आपने धामन इस स्नेक के बारे में सुना होगा, तो वो खेतों के आसपास क्यों पाए जाते हैं. उसका आंसर है, द इंडियन रेड स्नेक धामन ईट्स रैट्स फॉर सर्वाइवल विच दे ईजीली फाइंड इन फील्ड्स. देयरफॉर द इंडियन रेड स्नेक लिव अराउंड फील्ड्स. जो धामन होते हैं ये क्या खाते हैं, रेट्स खाते हैं, और उनको ये रेट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं फील्ड्स के आसपास, खेतों के आसपास, इसलिए ये खेत के आसपास पाए जाते हैं. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ देयर आर फर्री एनिमल्स लिविंग इन स्नोई रीजन्स, वुड देयर कोट्स बी थिक और स्पेर्स. जो फरी एनिमल्स है, जिनके बड़े बड़े पर होते हैं, वो स्नोई रीजन्स में रहते हैं, तो उनके जो कोट्स है वो थिक होते हैं क्या स्पेर्स. आंसर है, इफ़ देयर आर फरी एनिमल्स लिविंग इन स्नोई रीजन्स, देयर कोट्स बी थिकर. दिस कीप्स देम वार्म इन द कोल्ड सीजन. तो जो फरी एनिमल्स होते हैं उनके जो बाल होते हैं वो बहुत ही घने होते हैं, क्योंकि उनको कोल्ड से बचना होता है, और वो जो बाल होते घने होते इसलिए वो उनकी बॉडी को गर्म रखते हैं. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर C, फाइंड आउट विच फ्रूट्स आर द फॉलोइंग प्लेस इन महाराष्ट्र फेमस फॉर. आपको नीचे फ्रूट्स दिए गए हैं, वो महाराष्ट्र के इलाके के, महाराष्ट्र में किन इलाकों में फेमस है. नागपुर, घोलवड, सासोड, देवगढ़, जलगांव. तो लुक हियर,
नागपुर के क्या मशहूर है? ऑरेंज। सासोड़ के फिग्स फेमस है यानी कि अंजीर। जलगांव के बनाना फेमस है। घोलवड़ के चीकू और देवगढ़ के मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस? प्लांट्स हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है? आंसर है प्लांट्स गिव अस फूड, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. वी यूज देम फॉर मैनी डिफरेंट पर्पस. वी लव फ्लावर्स टू. वी गेट फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स. वी ऑल्सो गेट कॉटन वूल फ्रॉम प्लांट्स टू मेक कॉटन क्लॉथ्स. तो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं? हमें क्या क्या हासिल होता है? फूड मिलता है, ग्रेन्स, अनाज, वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट्स, फल. हम इसे मैनी डिफरेंट पर्पस में यूज़ करते हैं. और हमें फ्लावर्स भी बहुत पसंद है. वी गेट फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स. हमें प्लांट से फ्लावर्स भी मिलते हैं. और हमें क्या मिलता है? कॉटन मिलता है, ऊन मिलता है ना. हम उसके कॉटन क्लॉथ्स बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज मीन्ड बाय एर्बोरियल एनिमल्स? एर्बोरियल एनिमल्स मीन्स शजरी हैवान किसे कहते हैं? आंसर है दिस वर्ड एर्बोरियल कम्स फ्रॉम द लातिन वर्ड एर्बर विच मीन्स ट्री. एर्बोरियल एनिमल्स मीन्स द एनिमल्स दैट लिव इन द ट्रीज. एर्बोरियल मीन्स लिविंग इन द ट्री. अब देखिए एर्बोरियल कौन सा लफ्ज़ है? एक लैटिन लफ्ज़ है. और एर्बोरियल एनिमल्स यानी कि ऐसे एनिमल्स जो ट्रीज पर होते हैं. अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट चेंजेस डू वी सी इन ट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ मार्च? मार्च के महीने के स्टार्टिंग में शुरू होते ही हमें ट्रीज में क्या तब्दीली नज़र आती है? इन मार्च मैनी ट्रीज गेट न्यू लीव्स. बहुत सारे ट्रीज को न्यू लीव्स आ जाते हैं. Forests appear to have taken on a copper color because these leaves are reddish and shiny while they are tender. अब देखिए फॉरेस्ट के ऊपर जो कॉपर कलर्स के लीव्स होते हैं वो जब छोटे होते हैं तो वो कैसे होते हैं? रेडिश होते हैं. और थोड़े से बिग होने के बाद वो कैसे हो जाते हैं? कॉपर. Their color changes to green as the leaves grow bigger. The call of the कोयल is heard in many places. और कोयल की आवाज़ें भी हमें मार्च के स्टार्टिंग में सुनाई देती है. क्वेश्चन नंबर F है फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 1 है आफ्टर डैश विंटर कम्स अगेन. आफ्टर मॉनसून विंटर कम्स अगेन यानी कि सरमा के मौसम के बाद ही बारिश का मौसम आता है. क्वेश्चन नंबर 2 है वी कीप एनिमल्स बिकॉज एनिमल्स मीट सम ऑफ आवर नीड्स. हम जानवर इसलिए पालते हैं क्योंकि हमें जानवरों से फ़ायदा हासिल होता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज वी स्प्रे डैश प्रिवेंट इंसेक्ट्स फ्रॉम अटैकिंग प्लांट्स. वी स्प्रे पेस्टिसाइड्स to prevent insects from attacking plants. Winter is also known as the season of Pangal. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हुआ. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेसन के साथ और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग.